जब भी हम किसी जगह का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में फौरन एक तस्वीर बन जाती है। लेकिन क्या हो अगर वो तस्वीर अधूरी हो? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जहां छिपे हुए सच हमारी सोच को कह सकते हैं चैलेंज करने वाले हैं। तो इस सफर की शुरुआत चलिए एक पहेली से करते हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जो इतनी साफ सुथरी और शांत है कि शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए। जरा सोचिए, एक विशाल शांत झील जहां पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम लागू हैं, इतने सख्त कि सुनकर हैरानी हो सकती है। मतलब कोई प्लास्टिक नहीं, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की एंट्री ही बंद, और वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ तांगा या साइकिल का ही इस्तेमाल हो सकता है। अब ये नियम सुनकर दिमाग में क्या आता है? स्विट्जरलैंड या शायद न्यूजीलैंड? क्योंकि भाई ऐसी पाबंदियां तो वहीं होती है ना। लेकिन असलियत ये है कि ये जगह भारत के बिहार राज्य में है। जी हाँ, बिहार। और ये जवाब अक्सर लोगों को चौंका देता है। और यहीं तो स्टीरियोटाइप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम किसी जगह को सिर्फ एक ही चश्मे से देखने लगते हैं तो उसकी असली खूबसूरती, उसके बाकी रंग हम देख ही नहीं पाते। तो चलिए इस सोच को तोड़ते हैं और अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और पौराणिक कथाएं एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। हम बात कर रहे हैं भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। भीम बांध की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के गर्म पानी के झरने। अब कमाल की बात यह है कि बाहर चाहे कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती गर्मी, इन झरनों का पानी हमेशा 52 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। तो सवाल ये है कि ये पानी इतना गर्म रहता कैसे है? इसके पीछे काम करता है धरती के अंदर का विज्ञान। बारिश का पानी चट्टानों की दरारों से जमीन में बहुत बहुत नीचे चला जाता है, जहां धरती की अंदरूनी गर्मी उसे उबाल देती है। और फिर वही उबलता पानी जबरदस्त प्रेशर की वजह से वापस जमीन से फूट पड़ता है। लेकिन जहां भी ऐसा कोई कुदरती चमत्कार होता है ना, वहां कहानियां अपने आप जुड़ जाती हैं। कहते हैं कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ एक बांध बनाया था, और क्योंकि इसमें भीम का रोल सबसे ज्यादा था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया भीम बांध। कहानियों का ये सिलसिला सिर्फ भीम बांध तक ही नहीं रुकता। चलिए अब चलते हैं नवादा जिले के ककोलत वाटरफॉल की तरफ, जहां एक और पुरानी कहानी हमारा इंतजार कर रही है। वहां की लोकल कहानियों के मुताबिक एक राजा को श्राप मिला था कि वो एक विशाल अजगर बन जाए। जब पांडवों ने उसे श्राप से मुक्ति दिलाई तो राजा ने इस झरने के पानी को एक वरदान दिया कि जो भी इसमें नहाएगा उसका अगला जन्म कभी सांप के रूप में नहीं होगा। अब इन कहानियों को सुनकर एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने जानबूझकर इन प्राकृतिक झरनों के साथ ऐसी जादुई कहानियां जोड़ी हों? मतलब ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि ये तो पर्यावरण को बचाने का एक बहुत ही पुराना, एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। सोचिए, जब किसी झरने से कोई देवता या श्राप जुड़ जाता है तो लोग डर और श्रद्धा के मारे उसे खुद ब खुद साफ रखते हैं। ये था बिना किसी कानून के कंजर्वेशन। तो ये तो हुई बात कि कैसे कहानियों से प्रकृति को एक तरह का प्रोटेक्शन दिया गया। लेकिन आज के ज़माने में कंजर्वेशन के लिए कहानियों से ज़्यादा ठोस पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है, और यहीं से कहानी मुड़ती है घोड़ा कटोरा झील की तरफ। घोड़ा कटोरा आज के ज़माने की कंजर्वेशन पॉलिसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ बैन है, पूरा इलाका प्लास्टिक फ्री है, और यहाँ शोर शराबा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जो सिर्फ प्रकृति के लिए ही नहीं बल्कि हम इंसानों के लिए भी बहुत सुकून देने वाला है। ये आम भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट से बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं जेठियन घाटी की। ये एक ऐसी जगह है जहाँ किसी पॉलिसी ने नहीं बल्कि खुद भूगोल ने, यानी कि उसकी बनावट ने ही एक सेंचुरी बना दी है। देखिए, इस घाटी की बनावट कुछ ऐसी है कि ये एक नेचुरल साउंड बैरियर का काम करती है। मतलब बाहर का शोर अंदर आ ही नहीं पाता। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने भी ज्ञान पाने से पहले इस शांत इलाके में काफी वक्त गुजारा था, और आज के दौर में ये जगह मेंटल पीस और एक डिजिटल डिटॉक्स के लिए परफेक्ट है। तो शांति और ध्यान की दुनिया से अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बिहार के उस जंगली, अदम्य और रोमांचक हिस्से की तरफ। चलिए सीधे चलते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को समझने के लिए हमें इंसानी सरहदों को भूलना पड़ेगा। ये जंगल उत्तर में नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से सीधा जुड़ा हुआ है।
कह सकते हैं कि ये जानवरों के लिए एक इंटरनेशनल वीज़ा फ्री जोन है, जहां बाघ और हाथियों के झुंडों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस देश की सीमा में घूम रहे हों। लेकिन इस रिजर्व का असली राज छिपा है इसकी गंडक नदी में, जहां गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं। अब गंगा डॉल्फिन को एक इंडिकेटर स्पीशीज माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सिर्फ उसी पानी में जिंदा रह सकती है जो बहुत गहरा हो और जिसमें प्रदूषण बिल्कुल ना के बराबर हो। ठीक इसी तरह जमीन पर बाघों का होना ये साबित करता है कि पूरा इकोसिस्टम हेल्दी है। देखिए, एक बाघ को जीने के लिए ढेर सारे शिकार की जरूरत होती है, तो अगर बाघ वहां है, इसका मतलब है कि हिरण और बाइसन जैसे जानवर भी अच्छी खासी तादाद में हैं। और उन जानवरों का होना ये बताता है कि वहां के घास के मैदान और जंगल भी एकदम स्वस्थ हैं। ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड फूड वेब है। अब हम इस सफर में एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो बदलाव की है, एक तरह की रिडेम्पशन की है। ये कहानी है करकटगढ़ वाटरफॉल की। आज जो जगह एक खूबसूरत और शांत नज़ारा है, वो कभी मुगलों और फिर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक हंटिंग ग्राउंड हुआ करती थी, खासकर मगरमच्छों के शिकार के लिए। वो एक ऐसा दौर था जब प्रकृति को सिर्फ शौक पूरा करने का जरिया माना जाता था। लेकिन आज उसी जगह पर मगरमच्छ बिना किसी डर के चट्टानों पर धूप सेकते हैं। गोलियों की आवाज की जगह अब सिर्फ पानी की आवाज गूंजती है। तो भीम बांध के गर्म पानी से लेकर वाल्मीकि के बागों तक और करकटगढ़ के बदले हुए इतिहास तक ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही साफ संदेश देता है। संदेश एकदम साफ है। कोई भी जगह सिर्फ उतनी नहीं होती जितनी वो हेडलाइंस में दिखती है। अगर एक राज्य, जिसे हम अक्सर सिर्फ राजनीति और इतिहास के लिए जानते हैं, अपने अंदर टाइगर रिजर्व और डॉल्फिन वाली नदियां छिपा सकता है, तो जरा सोचिए हमारी दुनिया में और कितने ऐसे अजूबे हैं जो हैं तो हमारे सामने, पर हमारे बनाए स्टीरियोटाइप्स के पीछे छिपे हुए हैं।